आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और सबकी पसंदीदा अंगूरी रसमलाई की रेसिपी। ये एक ऐसी मिठाई है जिसे बड़े और बच्चे सभी बहुत चाव से खाते हैं और आज मैं इसे बनाने के सारे स्टेप्स आपके साथ शेयर करूँगी, जिसे देखकर आप एक बार में हलवाई से भी अच्छी रसमलाई बना पाओगे। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आप भी इस अंगूरी रसमलाई को एक बार में परफेक्ट बना सको। तो देर किस बात की, चलिए इस बहुत ही टेस्टी मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीतम और आपका स्वागत है प्रीतम्स किचन में। तो सबसे पहले हम दूध को फाड़कर छेना बनाएंगे और उसके लिए मैंने यहाँ 1.5 लीटर के करीब गाय का दूध लिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि रसमलाई जब भी बनाओ आप छेना हमेशा गाय के दूध का ही बनाना, भैंस का दूध बिल्कुल मत लेना। अब इसे एक उबाल आने तक हम गर्म करेंगे। तो ये देखो दूध में उबाल आ गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और दूध को इस तरह से चलाते हुए ठंडा करेंगे। इससे हमारा छेना बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो लगभग 2 मिनट चलाते हुए दूध को ठंडा कर लेने के बाद मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून विनेगर और 4 टेबलस्पून पानी डालकर इसे डाइल्यूट कर लिया है। अब इस घोल को हम धीरे धीरे करके दूध में मिक्स करेंगे और इसे चलाते जाएंगे। तो ये देखो दूध जो है धीरे धीरे फटना स्टार्ट हो गया है। और हाँ, एक बार में ये विनेगर और पानी का घोल पूरा बिल्कुल मत डालना, जितनी हमें ज़रूरत हो उतना ही डालेंगे। तो ये देखो छेना जो है वो पानी से बिल्कुल अलग हो गया है और हमारा घोल भी इतना बच गया है। तो अब इसे हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। और हाँ, ये जो छेना का पानी है आप उसे आटा गूँथने में इस्तेमाल कर सकते हो। इससे रोटी या पूड़ी बहुत सॉफ्ट बनती है। अब हम इसे जल्दी से छान लेंगे। यहाँ मैंने एक पतीले के ऊपर स्ट्रेनर और उसके ऊपर एक पतला सा कॉटन का कपड़ा रखा है। अब हम इसे जल्दी से छान लेंगे ताकि हमारा जो पनीर है वो सॉफ्ट ही रहे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस स्टेज पर पनीर को गर्म पानी में ही छोड़ दोगे या छानने में देर करोगे तो छेने के दाने टाइट हो जाएंगे और हमारी रसमलाई नहीं बन पाएगी। तो इसे छानने के बाद हमें इसे ठंडा पानी से धोना है ताकि ये जल्दी से ठंडा भी हो जाए और इसमें जो विनेगर का खटास है वो भी चला जाए। अब हम इसे अच्छे से निचोड़ कर इसका सारा पानी निकाल लेंगे। हमें इसे पूरी तरह से ड्राई भी नहीं करना है, मतलब कि जब आप पोटली को दबाओगे तो पानी धार में निकलेगी और जब तक पानी धार में निकले तब तक हमें दबाते हुए पानी को छेने से निकाल लेना है। और जब पानी टपक टपक कर बूंद में निकलने लगे तब हमें इसे दबाना बंद कर देना है। यही है सबसे ज़रूरी पॉइंट हमारे रसगुल्ले परफेक्ट बनने के लिए। अगर आप इसे ज़्यादा ड्राई कर दोगे तो आपके रसगुल्ले सॉफ्ट और स्पंजी नहीं बनेंगे और अगर ज़्यादा ड्राई हो भी जाए तो क्या करना है ये मैं आगे आपको बताऊंगी। तो अब मैंने इसमें जितना पानी निकालना था निकाल लिया और अब हम इस पोटली को स्ट्रेनर पर ऐसे ही छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए, लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। तो जब तक कि हमारा छेना रेस्ट कर रहा है तब तक हम शुगर सिरप बना लेते हैं। तो सबसे पहली बात, शुगर सिरप बनाने के लिए एक चौड़ा सा बर्तन लेना ताकि जो रसगुल्ला है उसे पकने के लिए स्पेस मिल सके। अब हम इसमें 1.5 कप चीनी डालेंगे और उसके बाद 3.5 कप के करीब पानी डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, जितना आप चीनी लेना उससे दोगुना से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लेना। हमें चाशनी को बिल्कुल पतला रखना है क्योंकि जो रसगुल्ला है वो पानी में ही पकता है। अगर आप चाशनी को गाढ़ा रखोगे तो रसगुल्ला सही से पक नहीं पाएंगे। तो देखो चीनी जो है वो पानी में अच्छे से घुल चुकी है और हमारा शुगर सिरप बिल्कुल तैयार है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे ढककर साइड में रखेंगे। तो अब हम चलते हैं छेने की तरफ। यहाँ छेने को रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसे किसी थाली या बड़ी परात में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसे अच्छे से मिलाना और मिलाने वक्त ये आपको बिल्कुल ड्राई लगेगा और अगर ड्राई ना लगे, आपको गीला लगे या इसे मिक्स करते समय आपको लगे कि इसमें ज़्यादा मॉइस्चर है तो आप क्या करना कि टिश्यू पेपर या कॉटन का कपड़ा लेकर आप इसे टैप टैप करके इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर हटा सकते हो। उसके बाद हम इसे हथेली के इस हिस्से से मसलना शुरू करेंगे। इस तरह से मसलने और मिलाने से ये धीरे धीरे स्मूथ होता जाएगा। और इस स्टेज पे अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें 2-4 ड्रॉप्स पानी के डाल सकते हो। इससे क्या होगा कि इसकी ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी
और इसमें हल्की सी मॉइस्चर आ जाएगी। जब हम इसे इस तरह से मसलेंगे तो छेने के दाने बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे और इसका टेक्सचर बिल्कुल मक्खन जैसा हो जाएगा। इस प्रोसेस को हमें 8 से 10 मिनट तक करना है और छेने को अच्छे से मसलकर बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है। तो ये देखो दोस्तों, मुझे इसे मिलाते हुए 10 मिनट के करीब हो गया है। तो अब हम इसे इकट्ठा करते हुए डो के फॉर्म में कर लेंगे। उसके बाद हम इससे एक छोटा सा पोर्शन लेंगे और इसे गोल करेंगे। अगर ये अच्छे से हो रहा है और बिल्कुल भी इसमें दरारें नहीं आ रही हैं तो समझ लीजिए कि आपका जो छेना है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। इस स्टेज पे अगर क्रैक फ्री बॉल्स नहीं बन रहे हैं तो आप इसे 2 से 3 मिनट तक और अच्छे से मिलाएं, फिर आपके रसगुल्ला बॉल्स बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो अब मैं सारे मिनी रसगुल्ला बॉल्स इसी तरह से बना लूँगी। पहले तो एक छोटा सा पोर्शन लेना और फिर हथेलियों के बीच में इसे हल्के हाथों से दबाते हुए रोल करना। ये देखो बिल्कुल इस तरह से। तो मैंने यहाँ आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स बताया है। तो अगर आप मेरे इस प्रोसेस और टिप्स के साथ बनाओगे तो आपके भी रसगुल्ला बॉल्स बिल्कुल परफेक्टली बनकर तैयार होंगे। तो ये देखो दोस्तों, मेरे तो मिनी रसगुल्ला बॉल्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं। इतने छेने में 40 से 45 बॉल्स बनकर तैयार हुए हैं। बॉल्स की नंबरिंग इसकी साइज पे डिपेंड करेगी। तो अब हम चलते हैं इसे जो हमने पतली वाली शुगर सिरप बनाई थी उसमें इन बॉल्स को पकाने। तो मैंने यहाँ शुगर सिरप को फिर से गैस पर चढ़ा लिया है और अब हम इसमें उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे। गैस का फ्लेम हाई करके हम इसमें उबाल आने देंगे। जब तक उबाल नहीं आएगा तब तक हम रसगुल्ला बॉल शुगर सिरप में नहीं डालेंगे। तो ये देखो शुगर सिरप उबलने लगा है। तो अब हम इसमें एक एक करके रसगुल्ला बॉल्स डालेंगे। सबसे ज़रूरी बात, शुगर सिरप को उबलने के बाद ही बॉल्स को डालना और फिर एक बार में सारे बॉल्स या 3-4 बॉल्स बिल्कुल मत डालना। उबलते हुए सिरप में एक एक करके ही बॉल्स को डालना। गैस का फ्लेम हाई रखना और बॉल्स डालते समय सिरप का टेम्परेचर बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। हमें बॉल्स भी डालना है और सिरप का टेम्परेचर मेंटेन भी रखना है। मतलब कि बॉल्स डालते समय सिरप कंटिन्यूसली उबलते रहना चाहिए। ऐसा करने से जो रसगुल्ला बॉल्स है वो खुलेंगे नहीं और जो बॉल्स की आउटर लेयर है वो उबलते हुए सिरप में तुरंत ही सेट हो जाएगी। तो अब क्या करना कि सारे बॉल्स को शुगर सिरप में डालने के बाद किसी भी चम्मच या मेरे जैसे इस तरह का स्पैचुला से गरम गरम शुगर सिरप को इस तरह से बॉल्स पर डालना शुरू करना। इससे क्या होगा कि एक तो बॉल्स की आउटर लेयर सेट होती जाएगी और ऐसे करने से ना तो ये बिखरेगा और ना ही ये टूटेगा और जल्दी से पक भी जाएंगे। ये देख रहे हो ना, मैं बॉल्स को नहीं टच कर रही हूँ, बस सिरप को उठाकर उस पर डाल रही हूँ और बीच बीच में स्पैचुला के बैक साइड से बॉल्स को पलटना बिल्कुल धीरे से। तो इसी तरह से हमें लगभग 7 से 8 मिनट तक इसे खुले में मीडियम फ्लेम पर पकाना है। और ये देखो लगभग 8 मिनट के बाद हमारे मिनी रसगुल्ला बॉल्स की साइज काफ़ी बड़ी हो गई है। तो अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए फ्लेम को हाई करके पकाएंगे और बीच में 1 से 2 बार इसे चला भी लेंगे। तो ये देखो दोस्तों, 5 मिनट के बाद हमारे जो रसगुल्ला बॉल्स हैं वो साइज में डबल हो गए हैं और एक भी बॉल्स ना तो टूटे हैं और ना ही बिखरे हैं। ये बिल्कुल परफेक्टली फूलकर तैयार हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि गैस को फिर से मीडियम करेंगे और 2 मिनट खुले में पकाएंगे। तो यहाँ पर आपको टाइमिंग का रेशियो याद रखना है। 8 मिनट मीडियम फ्लेम पर खुले में, 5 मिनट हाई फ्लेम पर ढककर और फिर से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर खुले में। तो ये हमारे रसगुल्ला बॉल्स अच्छे से पक चुके हैं। तो अब मैं आपको इसे चेक करके बताती हूँ। हम किसी बॉल में नॉर्मल पानी लेंगे और इसमें रसगुल्ला बॉल डालेंगे। अगर ये डूब गया तो समझ जाइए कि रसगुल्ला अच्छे से पक चुका है। और अब मैं आपको इसे दबा कर दिखाती हूँ। ये देखो दोस्तों, ये कितना स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। आपको इसे ऐसे ही ठंडा करना है, फ्रिज में बिल्कुल मत रखना। तो अब हम चलते हैं रसमलाई के लिए दूध तैयार करने। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में 1 लीटर दूध लिया है। ये दूध फुल क्रीम है, आप कोई सा भी दूध ले सकते हो, गाय का या भैंस का, कोई सा भी। तो अब हम इसे उबालते हुए हल्का सा गाढ़ा कर लेंगे। हमें 25% दूध को सुखाकर गाढ़ा करना है। तो इस तरह से चलाते हुए और साइड की मलाई को हटाकर इसी में मिक्स करते हुए पकाना है ताकि दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाए।
अब जब दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो हम इसमें 4 चम्मच चीनी डालेंगे। इतने दूध के लिए 4 चम्मच चीनी सफिशिएंट है। और रसमलाई तो वैसे भी हल्की मीठी होती है, लेकिन हाँ, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच चीनी और डाल सकते हो। ये बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ मैंने 4 से 5 हरी इलायची को दरदरा कूट कर लिया है। ये इसमें ज़रूर डालना, इसका फ्लेवर रसमलाई में बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद मैंने यहाँ कुछ काजू, बादाम, पिस्ता को चॉप करके लिया है। ड्राई फ्रूट्स डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, पसंद हो तो डालो, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हो। इसके बिना भी रसमलाई बहुत टेस्टी लगती है। अब मैंने यहाँ कलर के लिए 1 पिंच येलो फूड कलर डाला है। कलर डालना भी आपकी चॉइस है, आप कलर के लिए केसर भी डाल सकते हो। केसर डालने से इसका कलर और फ्लेवर दोनों बहुत अच्छा आता है, तो अगर आपके पास हो तो उसे ज़रूर डालना। तो दूध जो है वो लगभग 75% बच गया है। अब हमें इसे और गाढ़ा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर दूध ज़्यादा गाढ़ा होगा तो जो हमारे मिनी बॉल्स हैं वो दूध सोख नहीं कर पाएंगे। अब गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और लगभग आधे घंटे के लिए इसे ऐसे ही ठंडा होने देंगे। अब ये देखो दोस्तों, हमारे जो मिनी रसगुल्ला बॉल्स हैं वो ठंडे हो चुके हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने स्पंजी बने हैं। जब मैं इसे इस तरह से दबाऊंगी तो ये अपने आप ही अपना शेप ले लेगा। और मैं आपको इसको बीच से तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि ये कितना परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो अब क्या करना कि हम सारे मिनी रसगुल्ला बॉल्स से इस तरह से चाशनी दबाकर निकालते हुए दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ मैंने ये स्क्वायर शेप का बॉल लिया है, इसी में सारे मिनी रसगुल्ला बॉल्स को निकाल लेंगे। और एक बात, रसगुल्ला बॉल से चाशनी को हम अच्छी तरह से दबाते हुए निकालेंगे, नहीं तो जो रसगुल्ला बॉल्स हैं वो दूध नहीं सोख कर पाएंगे। इसलिए चाशनी को अच्छी तरह से निकालते हुए सारे बॉल्स को हम इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद जो हमने दूध तैयार किया है उसे हम इस पर डालेंगे। तो ये देखो दोस्तों, ये दिखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है। हम सारा दूध इसमें इस तरह से डाल देंगे। तो आ गया ना देखकर आपके भी मुंह में पानी। अब हम इसे सर्व कर लेंगे इस तरह से छोटे से बाउल में। अगर आपके पास मिट्टी का कोई बाउल है तो आप उसमें भी सर्व कर सकते हो, उसमें और अच्छा लगेगा देखने में। तो आप चाहो तो इसे तुरंत ही खा सकते हो या फिर 2 घंटे के बाद खाने के लिए ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 2 घंटे के बाद जो सारे मिनी रसगुल्ला हैं वो दूध को अच्छी तरह से सोख कर लेंगे और ये बेहद सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब आप भी जाओ और इस अंगूरी रसमलाई को बनाओ मेरे इस टिप्स और तरीके के साथ। घर वालों को इस त्यौहार के समय इस सुपर टेस्टी और मुंह में घुल जाने वाली अंगूरी रसमलाई को बनाकर सरप्राइज़ करो। और मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आपसे ये अंगूरी रसमलाई कैसा बना, और साथ ही साथ ये भी बताना कि मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, अगर मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगती है या हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबाकर ऑल पर क्लिक ज़रूर करना। इससे मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।